वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो प्रॉफिट है या जो रिजर्व है उसको किस तरह से हम लोग पार्टनर के बीच में बांटेंगे। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक। इसमें दिया हुआ है, एक होता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व, और एक होता है क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व। ये डेबिट है ना, ये हो जाएगा लॉस है मेरे लिए, क्रेडिट है वो प्रॉफिट है, क्योंकि जो प्रॉफिट और रिजर्व है ये भी तो कैपिटल है। जब कैपिटल है तो बढ़ेगा, तो हम क्या बताएं, जब भी कैपिटल बढ़ता है तो उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक। तो क्रेडिट पर जब प्रॉफिट और रिजर्व दोनों कैपिटल है, कैपिटल का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होगा। और जो डेबिट बैलेंस बोल रहा है ना, मतलब कि कैपिटल डेबिट है, प्रॉफिट और रिजर्व क्या है, दोनों कैपिटल है, उसका डेबिट बोल रहा है, मतलब कि वो मेरे लिए लॉस है। ये समझ में आ गया। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व लॉस होता है, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व प्रॉफिट होता है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो रहा है। ए और बी पार्टनर है, जो प्रॉफिट शेयर करता है 3:2 में। वो डिसाइड करता है कि अब आगे हम लोग इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट, पर जिस दिन लोग डिसाइड करता है उस दिन बोलता है उन लोग का क्या था, डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, प्रॉफिट 40,000 का और जनरल रिजर्व 10,000 का। जब भी डेबिट है मतलब कि लॉस है तो क्या करेंगे, लॉस भी तो हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल में फिर घटाएंगे। तो जब भी हम कैपिटल घटाते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी डेबिट होगा तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्लस होना क्रेडिट और माइनस होना डेबिट, ये सीखे हम लोग। तो लॉस हो रहा है तो कैपिटल का बैलेंस तो घट रहा है, तो जब भी पार्टनर का जो कैपिटल है वो घटेगा, वो मेरे लिए क्या है, घाटा है। तो घट रहा है मतलब हम डेबिट करेंगे। और जो बी है, बी कैपिटल अकाउंट, वो भी उसको भी हम डेबिट करें, क्योंकि अरे यार, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो प्रॉफिट और रिजर्व है उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। ए बी पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2। लोग डिसाइड करता है, कि हम लोग आगे हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। उस दिन में, जिस दिन लोग डिसाइड करता है उस दिन में उन लोग का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है प्रॉफिट का 40,000 और जनरल रिजर्व का 10,000। जब भी डेबिट बैलेंस दिखाएगा मतलब कि वो लॉस है वो लोग के लिए। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ये लॉस दिखा रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस दिखा रहा है मतलब कि हम कैपिटल अकाउंट घट जाएगा, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दोनों का कैपिटल घटेगा। तो जब भी कैपिटल घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो देखिए इसका क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। अब ये किससे आ रहा है, तो देखिए प्रॉफिट कितना, लॉस कितना है 40,000 है, उसका बोरा किस रेशियो में लोग बांट रहा था, 3:2। तो 3/5 इक्वल टू 5 8 40, 1 2 8 24,000 ये हो गया ए का। अब बी का कितना हो गया, 40,000 इंटू 2/5 हो जाएगा 16,000। ये समझ में आ गया। 24,000 कहाँ से आया, 16,000 कहाँ से आया, ए का 40
तीसरा हिस्सा है 5 में से, तो उस हिसाब से जितना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसी तरह से जब घाटा होता है तो घाटा को भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब वो घाटा है, तो घाटा को भी हम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये वर्किंग नोट है, देख लीजिए। ठीक, देखिए ये हो गया एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व को भी हम लोग बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व का भी वो भी लॉस है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 10,000 है, तो 10,000 को हम किस तरह से बांटेंगे, 3:2 में 10,000 3/5, 10,000 इंटू 2/5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, एक इसका हो जाएगा 6,000, इसका हो जाएगा 4,000। ये होगा जनरल रिजर्व का। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 10,000। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलो क्वेश्चन नंबर 7 में, धोनी और पठान जो है वो पार्टनर है, जो लोग जिसका प्रॉफिट है 5:3, ये ओल्ड रेशियो, वो लोग डिसाइड करता है, वो लोग अपना प्रॉफिट को चेंज करेगा 3:5 में। उसमें बोलता है वो लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। देखिए आप, क्रेडिट दिखा रहा है मतलब कि प्रॉफिट दिखा रहा है 50,000 का, और जो जनरल रिजर्व है वो 24,000 का। जब क्रेडिट दिखा रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम डेबिट किए थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में डेबिट किए थे, क्योंकि ये लॉस था। लॉस होता है तो कैपिटल घट जाएगा, कैपिटल घटना डेबिट, ए का कैपिटल घट गया, बी का कैपिटल घट गया प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल रिजर्व में भी ए का कैपिटल घट गया, बी का कट गया। अब क्रेडिट बढ़ा मतलब कैपिटल बढ़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 है, धोनी का कैपिटल अकाउंट और पठान का कैपिटल अकाउंट 5:3 में बटेगा। इसका वर्किंग नोट निकालते हैं। चलिए देखिए, धोनी का कितना 50,000 है, किस रेशियो में बांट रहा है, 5:3, तो 5/8 आ जाएगा। फिर 50,000 है पठान का, 3/8 आ जाएगा। 31,250, 18,750। ये हो गया वर्किंग नोट एक का। अब जनरल रिजर्व है, इसको बांटेंगे, कितना है, 24,000 है, 5/8, 24,000 है, 3/8, हम बांटेंगे 15,000 और 9,000, 9,000। ये हो गया जनरल रिजर्व का, ये पीएल का। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो धोनी कैपिटल अकाउंट टू पठान कैपिटल अकाउंट 31,250, 18,750। और जनरल रिजर्व धोनी कैपिटल अकाउंट 24,000 है, उसमें से हम बांटेंगे 15,000 और पठान कैपिटल अकाउंट 9,000, दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 74,000, इसको प्लस करते आ जाएगा 74,000। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे का। सॉरी 7 8 बोलते 6 और 7 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बना दो क्वेश्चन नंबर 8। नोट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। एक नया चैप्टर बोलते हैं, टॉपिक क्या बोलता है, एक वाइज। देखिए पहले जो क्वेश्चन बना है उसमें मतलब पूरी तरह क्लोज करना, मतलब पूरा ख़त्म कर देना था। तो इसमें नोट टू क्लोज अकाउंट मतलब कि कुछ हिस्सा है जिसको हमको निकालना है और बाकी को रहा। मान लीजिए मेरे पास 10,000 है, हाँ, तो 10,000 है, मान लीजिए 10,000 है। पहले क्लोज करने का मतलब कि पूरा 10,000 को बांट देना है, पर यहाँ बोल रहे हैं नोट टू क्लोज मतलब कि ये 10,000 है ना, उसमें से कुछ अंश हिस्सा जो है उसको सिर्फ निकालना है, बाकी को रहने देना है। कुछ अंश मतलब मान लीजिए 4,000 निकालना, तो हम 4,000 को निकाल देंगे और जो 6,000 है उसको हम रहने देंगे। वही इसमें अब बोल रहे हैं, ठीक। तो एक्स वाई और जेड वो पार्टनर है जिसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 5:2:3। देयर बैलेंस शीट
वो बैलेंस ऑफ 60,000 जनरल रिजर्व, उन लोग का बैलेंस में दिखा रहे 60,000 का जनरल रिजर्व है। दे विल फेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली होगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट व्हेन एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 5:2:3। न्यू रेशियो कितना है 1:1:1 है। ठीक, अब क्या बोल रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा 15 - 10 30। जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला डालते हैं और प्लस में आता है मतलब हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक, अब वाई का सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 1/3, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा। एलसीएम निकालने कैसे निकालते हैं वो जानते होंगे, 10 या 3 काटेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 रहेंगे 30, 10 एका 10, 6 - 10 तो ये माइनस में आ जा रहा है। जब भी सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस में आएगा तो वो गेन हो जाएगा। जेड का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 30, 10 तिया 3 तिया 9, 3 रहेंगे 9 - 10 कितना हो जाएगा -1/30। ये माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे गेन कर देंगे। देखिए अब हमको क्या बोल रहा है जनरल रिजर्व का जो सैक्रिफाइस किया है ना तो कितना किया होगा, एक तो सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कौन कर रहा है वाई और जेड। जो सैक्रिफाइस करता है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जो गेन करता है उसको हम डेबिट करते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो सैक्रिफाइस हुआ है कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/30। तो जो जनरल रिजर्व है ना 60,000 उसको हम 5/30 हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। क्या होगा 2 सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स तो 2x कैपिटल अकाउंट कितना 10,000, वाई का कैपिटल 8,000, जेड का कैपिटल 2,000। ये 8,000 और 2,000 कहाँ से आया, तो 10,000 है उसको हम देखिए जो 10,000 है ना इसको हम किस तरह से निकालेंगे, वाई का कितना गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है 4 और जेड 1, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो वाई का गेन हो जाएगा 10,000 में 4/5 तो हो जाएगा 8,000 और जेड 10,000 में 1/5 तो हो जाएगा 2,000। ठीक है, वाई कैपिटल अकाउंट 8,000, जेड कैपिटल अकाउंट 2,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 नया टॉपिक। देखिए नॉट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको भी हम लोग को क्लोज नहीं करना है, कुछ अंश निकालना है उसमें से। देखिए अभय और वैभव पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। वो डिसाइड करता है फ्यूचर में कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज प्रॉफिट रेशियो द प्रॉफिट फॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000, तो प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे। क्रेडिट बैलेंस मतलब कि वो हमारे लिए प्रॉफिट है तो उसको हम किस तरह से बांटेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, जब भी दो एक ओल्ड और प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, न्यू रेशियो 1:1। अब भाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आप फॉर्मूला डाल दीजिए। ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस 1/1, एलसीएम निकाल देते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एक 3 तो 1/6। प्लस में आ रहा है सेक्रीफाइस डाल के, अगर प्लस में उसका रिजल्ट आता है तो हम सेक्रीफाइस मान के चलते हैं। और वैभव कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है 1/3 माइनस 1/2, 2 तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। जब भी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला डालेंगे और माइनस में आएगा तो वो मेरे लिए क्या है गेन है।
और अगर हम गेन का फॉर्मूला डाल रहे हैं वो अगर माइनस में आ रहा है तो मेरे लिए सेक्रीफाइज होता है। देखिए जो सेक्रीफाइज करेगा ना उसका हिसाब से हम प्रॉफिट में से कुछ अंश निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना बता रहा है 24,000। यहाँ दोनों 1/6 आ गया 1/6 आ गया, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो सेक्रीफाइज करता है उसका हिसाब से हम निकालते हैं कुछ अंश। तो देखिए 6 कितना से जाएगा 6 चौके 24, 4,000 है। अब ये 4,000 है, इसको हम क्या करेंगे जनरल एंट्री में पास कर देंगे। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू अभय कैपिटल अकाउंट कितना 4,000। वैभव गेन एंड अभय सेक्रीफाइस बाय 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जितना जो गेन करेगा और सेक्रीफाइस करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हम उस हिसाब से निकालेंगे प्रॉफिट, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, मृणाल और मयंक पार्टनर है, वो लोग का प्रॉफिट है 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वो लोग आगे डिसाइड करता है हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। उसमें बोलता है वो लोग को प्रॉफिट दिखा रहा है डेबिट बैलेंस। देखिए ये डेबिट दिखा रहा है मतलब कि वो घाटा है कितना 60,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट टू बी क्लोज। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो 1:1। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे तो मृणाल सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3/5 माइनस 1/2। इसका एलसीएम निकाल देंगे। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 का 5, 6 माइनस 5 1/10। जब भी हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो डालेंगे और उसमें प्लस आ जाए तो सेक्रीफाइज। अगर मयंक का सेक्रीफाइजिंग देखते हैं 2/5 माइनस 1/2, 10, 5 दूनी 4 माइनस 5। ये सॉल्यूशन करने से ये माइनस में आ रहा है। तो जब भी हम सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला डालेंगे और माइनस में आएगा तो वो मेरे लिए गेन है। उसका जनरल एंट्री पास करते हैं। चलिए तो जनरल एंट्री जो आएगा वो होगा जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या है प्रॉफिट में होता है कि जब भी प्रॉफिट में बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जो गेन करता है उसको हम डेबिट। पर लॉसेस में क्या होता है ना, जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो गेन करता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 6,000 चलिए इसका प्रॉफिट निकाल देते हैं। लॉसेस है तो लॉसेस निकालेंगे, सॉरी। इसका 1/6 तो आ जाएगा देखिए 60,000 है तो 1/10 60,000 है इंटू 1/10 तो हो जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, मृणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मयंक कैपिटल अकाउंट कितना 6,000 6,000। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आप नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।